हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। मतलब हम बात करने वाले हैं कि जब कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से निकल जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट की जाती है, हम उसकी बात करने वाले हैं। जैसे ही हमने एडमिशन के टाइम पे देखा था कैपिटल एडजस्ट होती है, वैसे ही हम देखने वाले हैं रिटायरमेंट के केस में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट होती है। चलिए अगर इसको अच्छे से समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ए, बी और सी पार्टनर है। सी मान लेते हैं हमारा रिटायर हो जाता है, तो ए और बी क्या डिसाइड करते हैं कि फर्म की कुछ कैपिटल क्या हो जाएगी, फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, फर्म की कैपिटल जो होगी वो हो जाएगी फिक्स। फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो उस फिक्स कैपिटल के बेस पे हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने बताया, आपने एडमिशन के केस में जो चीज़ें सीख रखी हैं वही हम लोग अब रिटायरमेंट के केस में करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। प्रॉपर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल को लेने के लिए चलिए मान लेते हैं हम लोग हमारे पास है कोई एम नाम के हैं, एन नाम के हैं और एस नाम के हैं। ठीक है, अब हम नाम चेंज कर लेते हैं। इनका रेशियो मान लेते हैं 2:1:1। मान लेते हैं एन रिटायर हो गए फॉर्म से। क्या हो गए, एन रिटायर हो गए फॉर्म से। और एन के रिटायर होने के बाद फर्म की जो फिक्स्ड कैपिटल है, फर्म की कैपिटल जो है बोल दी गई है क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी 1,20,000। जैसे ही एन रिटायर हुए तो उनकी कैपिटल क्या होगी, फर्म की क्या है 1,20,000 फिक्स हो जाएगी। ये एम और एन ने क्या किया, डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब एम और एस की, एम और एस की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो हमें दे रखी है, जो कि बनती है हमारी, जो कि बनती है 82,000 एंड 41,000। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि फाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एम एंड एस इन केस ऑफ एन्स रिटायरमेंट। ठीक, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, अब सबसे पहले एडजस्टेड क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए फर्म की जो हमारे ओल्ड पार्टनर उनके न्यू रेशियो क्या हैं, होंगे क्या, न्यू रेशियो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आपने लास्ट वीडियो मेरी देख लीजिए, उसमें मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें मैंने अच्छे से एडमिशन में समझा रखा है। तो जो न्यू रेशियो है वो एम और एस का क्या होगा, वो आपको पता चल गया होगा, वो होगा 2:1। अब कैसे, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए वरना मैं आपको समझा दूँ। एम और एस का क्या केस बना, जब आपको क्वेश्चन पे कोई भी पार्टनर एडमिट या रिटायर होता है तो जो ओल्ड रेशियोज होते हैं ओल्ड पार्टनर के, वही उनके क्या बन जाते हैं, न्यू रेशियो बन जाते हैं। रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके जो ओल्ड रेशियो होते हैं वही क्या बन जाते हैं, हमारे न्यू रेशियो बन जाते हैं, और वही हमारे गेनिंग रेशियो भी बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने समझा रखा है, आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो हमारा न्यू रेशियो जो निकला एम और एस का वो क्या निकला, 2:1 निकला। तो फर्म की जो कैपिटल है, फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी बोल दी गई है, फर्म की कैपिटल बोल दी गई है 1,20,000। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो एम और एस की कैपिटल कितनी हो जाएगी फर्म पे, एम और एस की कैपिटल हो जाएगी 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इनका 2:1 का रेशियो निकाल दीजिए। तो इसकी कैपिटल बन जाएगी हमारी 80,000 और इसकी कैपिटल बन जाएगी 40,000। ठीक है, तो एम की जो कैपिटल बनी वो क्या होगी 80,000 और एस की जो कैपिटल बनी वो कितनी होगी 40,000। ठीक है, बट बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पे तो हमें दे दिया गया है कि उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी 82,041, बट हमारी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो उनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 80,000 और 40,000। तो आपको पता है 82,000 फॉर्म पे कैपिटल है, होनी कितनी चाहिए 80,000। तो ये महाराज जी क्या करेंगे, ये महाराज जी करेंगे 2,000 रुपये क्या करेंगे, सॉरी 2,000 रुपये क्या करेंगे फर्म से निकाल लेंगे। निकालने का मतलब है निकाल लेंगे, निकालने का मतलब ये क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, सेम गोज टू इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल एस की 41 है, होनी कितनी चाहिए 40,000 है भैया, 41,000 होनी कितनी चाहिए 40,000। तो 1,000 रुपये ये भी क्या करेंगे फॉर्म से, ये भी निकाल लेंगे।
क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मतलब ये भी क्या करेंगे, कंपनी से पैसा, अकाउंट से पैसा डेबिट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी सॉरी एन कैपिटल एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। फॉर्म से 2000 ये भाई साहब निकालेंगे, 1000 ये निकालेंगे और 3000 हमारा क्या होगा, कैश निकल जाएगा। तो ये थी बेटा जर्नल एंट्री, और ये था हमारे क्या एग्जाम्पल कि जिसमें हमें क्या किया, हमने एडजस्टमेंट का केस सीखा। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी क्या इक्वेशन बनती है। बोल दिया गया है ए डी और एल, आशा दीपा एंड लता क्या है, फॉर्म में पार्टनर है। ठीक है, किस रेशियो के लिए, 3:1 रेशियो के लिए। दीपा क्या हो गई हमारी, रिटायर हो गई। तो दीपा हमारी क्या हो गई है, रिटायर हो गई हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिटायरिंग टू रेवोल्यूशन गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सेट्रा द कैपिटल ऑफ आशा एंड लता शोज कितना, 160 एंड 80,000। It was decided to adjust capital of Asha and Lata in their new profit sharing ratio. ठीक है, you are required to calculate the new capital of partners and record the necessary journal entry. ठीक है, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। नेसेसरी जर्नल एंट्री का मतलब है कि कितना पैसा निकला, कितना पैसा आया, हमें पता करना है। सेम जैसा अभी हमने क्वेश्चन सीखा वैसे ही सिचुएशन हमारे पास आ गई। तो जो चीज़ें हम उसे लिख लेते हैं। चलिए, लिखने का मतलब है हमारे पास आशा, दीपा और लता है। ठीक है, इनका रेशियो है 3:1। ठीक, दीपा जा रही हैं फर्म से, दीपा क्या हो रही हैं, फर्म से जा रही हैं। और हमारी जो आशा और लता की जो कैपिटल है वो कितनी दे रखी है, 1,60,000 और 80,000। ठीक, ठीक है। अब बोल दिया गया है कि हमें क्या करना है, हमें पता करना है क्या, एडजस्टेड कैपिटल किसकी, आशा और लता की, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस में। तो सबसे पहले तो भाई न्यू रेशियो निकालिए आशा और लता का। तो आपने देख लिया होगा आशा और लता का न्यू रेशियो क्या बनेगा, 3:1 बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब भाई बोल दिया गया है कि इनके रेशियो के बेस पे कैपिटल बनाइए, इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आशा और लता की अभी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है 1,60,000 और 80,000। तो यानी फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी, फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 1,60,000 प्लस 80,000। मीन्स फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 2,40,000। कितनी होगी, 2,40,000। ठीक है ना, फर्म की जो टोटल कैपिटल बनी वो कितनी बनी, 2,40,000 बनी। तो भाई 2,40,000 जब फर्म की कैपिटल है, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ए आशा और लता की फर्म के हिसाब से, उनके रेशियो के हिसाब से कैपिटल कितनी हो। तो चलिए निकाल देते हैं। फर्म की कैपिटल हमें पता है, आशा का रेशियो 3/4, तो निकाल देते हैं कि आशा की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ऐसे ही हम लता की निकाल देते हैं कैपिटल, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। देखिए उनका रेशियो हमने निकाल दिया, न्यू रेशियो पता है, फर्म की टोटल कैपिटल पता है, तो भाई रेशियो तो हमें क्या करना है, कैपिटल निकाल देनी है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, होगा हमारा 6, यानी 1,80,000 और ये निकलेगा हमारा 60,000। ये कितना निकला, 60,000। तो जो न्यू कैपिटल बनी वो बनी 1,80,000 आशा की और 60,000 लता की। ठीक है, तो हमें पहले क्या दे रखा, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है न्यू कैपिटल जो है आशा और लता की, न्यू कैपिटल जो है 1,80,000 और जो ओल्ड कैपिटल है वो कितनी थी, वो थी 1,60 एंड 80, वो थी 1,60,000 और 80,000। ठीक है, तो अब केस को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, न्यू कैपिटल होनी कितनी चाहिए, है कितनी, इसको हम लोग एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड, मैं लिख लेता हूँ अपने मन से, ये होता कोई वर्ड नहीं, मैं बस समझने के लिए लिखता हूँ। एग्जिस्टिंग है 1,60, चाहिए कितनी 80, तो 1,20,000, मतलब सॉरी 20,000 का क्या डिफरेंस है, देखते हैं अभी निकालना है कि क्या करना है। यहाँ पे हमारा 20,000 का क्या है डिफरेंस है। चलिए देखिए,
रिक्वायरमेंट 180 की है कितनी, 160, तो यानी हम 20,000 लाएंगे। और जब लाते हैं, लाना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। फर्म पे कोई क्या पैसा लाएगा तो फर्म के लिए तो अच्छी बात है ना, क्रेडिट होगा पैसा, तो क्या है, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब है कितनी, रिक्वायर कितनी है, एल के लिए, लता के केस में 60,000, कितनी, 60,000। है कितनी इनके फॉर्म पे, 80,000, तो ये फॉर्म से क्या करेंगे, निकालेंगी, ये क्या करेंगे, निकालेंगी। तो जब फॉर्म से पैसा निकालेंगे तो फॉर्म को बुरा लगेगा, और फॉर्म को जब पैसा निकलता है फॉर्म से तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, जनरल एंट्री जो होगी हमारी ये बनेगी इनके केस में, इनके लाना के केस में, सॉरी वो कहते हैं लता के केस, वो आशा के केस में, ए के केस की जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, जनरल एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल, कितना, 2,000, कितना, सॉरी 20,000, कितना, 20,000। ठीक है, क्या भाई ये ला रहे हैं ना, तो आशा कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक, गुड। अब हमारे लता के केस में क्या होगा, लता के केस के अंदर ये निकालेंगी तो भाई बुरा लगेगा, तो लता क्या होगी, डेबिट हो जाएंगी। तो लतास कैपिटल या फिर एल्स कैपिटल डेबिट टू क्या, बैंक या कैश, कितना, 20,000, क्या होगा, 20,000। तो ये क्या है बेटा, हमारी दो जर्नल एंट्री हैं एज पर दी क्वेश्चन। तो हमारे एग्जाम पे ऐसी ही चीज़ें आती हैं और हमें इनका ही ध्यान रखना है। अब एक हम प्रॉपर क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन से आपको चीज़ें और समझ आ जाएंगी कि क्या करना है और कैसे चीज़ें होनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और आइडिया हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल दिया गया है, द बैलेंस शीट ऑफ मोहित, नीरज एंड सोहन, जो फॉर्म में कैपिटल हैं, और उनकी डिटेलिंग हमें यहाँ पे दे रखी है, और डिटेलिंग में हमें ये बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है, और बोल दिया गया है कि नीरज जो है वो क्या हो गए हैं, रिटायर हो रहे हैं। नीरज क्या हो रहे हैं, हमारे रिटायर हो रहे हैं। नीचे हमें एडजस्टमेंट फॉर्म के दे रखे हैं, तो आपको पता है एडजस्टमेंट हमारे दे रखे हैं फॉर्म पे, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और लास्ट में हमें क्या करना है कि गुडविल ऑफ द फॉर्म दे रखी है एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड। यहाँ देखिए इसको यार, इस लाइन को याद रखिएगा, इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जहाँ पे ये आपको एडजस्टेड वर्ड लिख जाए, समझ जाइएगा कि फॉर्म की जो पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट हो रही है। आपको न्यू रेशियो निकाल के एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू रेशियो के कैपिटल को वो करना, कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए एडजस्टेड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आता वो भी इस वीडियो में सीख लीजिए। और आगे हमें दे रखा है कैपिटल फॉर्म की क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो एडजस्टेड वर्ड पे याद रखिएगा, आपको एडजस्टेड पे ध्यान देना है। ठीक है, अब बोलेगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, हमें तीनों चीज़ बनानी इन द केस ऑफ, सॉरी बी लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ एंस रिटायर, एन रिटायर। ठीक है, नीरज रिटायर होना है तो नीरज की रिटायरमेंट का केस है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, एसेट लायबिलिटी के ट्रीटमेंट्स आते हैं। यहाँ पे हमारा एसेट कम लायबिलिटी ज़्यादा, और यहाँ पे एसेट लायबिलिटी के ट्रीटमेंट में एसेट ज़्यादा लायबिलिटी कम, लोग मिलते हैं चले जाते हैं। ये मैंने आपको 1000 बार चीज़ें समझा रखी होंगी, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख लीजिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद है। इसका शॉर्टकट यही मैंने आपको बता रखा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे हमें एडजस्टमेंट दे रखा है, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। ठीक है, पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी हमारी 1,00,000 रुपये, पहले थी 1,00,000, अभी अप्रिशिएट हो गई है कितना, 20% है। अब टू और बाय का डिफरेंस भी मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो 20,000 से बड़ी है, तो यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बाय बिल्डिंग 1,00,000 थी, 20% बढ़ गया तो हमारी एसेट कितने से बढ़ गई, 20,000 से बढ़ गई। ठीक है, एक एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट को देखते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ, प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, तो जो डेटर्स थे हमारे, वहाँ हमें डिटेलिंग दे रखी है, डेटर्स की डिटेलिंग है हमारी कितनी, 20,000 थे, उसमें प्रोविज़न जो था वो 1,00,000 रुपये पहले से था। अब क्या बोल दिया गया है कि प्रोविज़न फॉर इज बैड डेट इंक्रीज टू 15%। ठीक है,
तो अब इसका एडजस्टमेंट अच्छे से समझिए, इंक्रीज टू 15% का क्या मतलब है। तो इसका एडजस्टमेंट समझिए, देखिए पहले जो डेटर थे वो कितने थे, 20,000 के थे, उस पर हमारा 1,000 रुपये का बैड डेप्थ लगा हुआ था, ठीक है। बट अब जो बोल दिया गया कि भाई 1,000 रुपये का नहीं है बैड डेप्थ, अब हमारा क्या है बैड डेप्थ, वो 15% क्या हो गया है, इंक्रीज टू 15%। जो भी बैड डेप्थ था वो हमारा क्या हो गया है, 15% तक बढ़ गया है, 15% तक बढ़ गया है। तो यानी अब जो हमारा न्यू बैड डेप्थ होगा क्या होगा, 20,000 का 15%। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3,000। कितना, 3,000। देखिए पहले बैड डेप्थ जितना भी हो, अब कितना बैड डेप्थ लगना है, 3,000, ठीक है। तो देखिए पहले था 1,000 रुपये, अब कितना है, 3,000 रुपये। तो हमारा जो बैड डेप्थ है वो कितने से बढ़ गया, 2,000 रुपये से बढ़ गया। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो दोबारा समझिए। आपने 1,000 रुपये का बैड डेप्थ लगाया था, ठीक है। अब 1,000 रुपये का बैड डेप्थ लगाया तो क्वेश्चन में बोल देगा जो भी बैड डेप्थ था आपका प्रोविजन वो 15% तक बढ़ गया है। तो आपने 20,000 का 15% निकाला, तो आपको पता चला कि 3,000 मेरा बैड डेप्थ प्रोविजन का होना चाहिए, बट आपने कितना लगा रखा है, 1,000 ही लगा रखा है। तो आपका प्रोविजन कितना बढ़ गया, 3,000 से। तो याद रखिए जो भी प्रोविज़न है वो मेन अमाउंट पे लगता है। कई बच्चे क्या 19,000 पे लगा देते हैं, तो वो नहीं करना होता है। हमें मेन जो अमाउंट होता है उस पे प्रोविज़न लगाइए, और जो पहले जितना प्रोविज़न आपने बना रखा है उसको उससे माइनस कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो प्रोविज़न बनेगा वो क्या होगा, आएगा इधर पे, देखिए लायबिलिटी बढ़ गई, तो प्रोविज़न हमारा बन जाएगा कितना, 2,000 रुपये। कितना बढ़ जाएगा, 2,000 रुपये प्रोविज़न बढ़ जाएगा। 1,000 पहले लगा रखा था, 3,000 होना चाहिए था। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, एसेट की वैल्यू गिर जाएगी तो क्या लिखेंगे, टू मशीन। पहले मशीन थी हमारी 50,000, 20% घटा दीजिए तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट, इसका हमें गुडविल दे रखी है, फिक्स कैपिटल दे रखी है, यानी हमारा रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया। तो चलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग सबको आई होप अभी तक आ गई होगी। आंसर है 20,000, यहाँ पे 20,000, तो यानी बैलेंस आ जाएगा हमारा टू कैपिटल ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, टू कैपिटल सॉरी प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल नहीं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन। हमारा कितना है, 8,000, 8,000 आना चाहिए, यानी एम एन, सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ मैं आपको दिक्कत ना हो, एम एन और एस में बढ़ जाएगा, इनके ओल्ड रेशो में 4,000, 2,000 और 2,000 के रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हमारे साथ ट्रीटमेंट होने वाला। तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको मैंने समझा रखा है कि हमें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कुछ 4 ट्रांजेक्शन करने ही करने होते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, तो लिख देते हैं बाय बैलेंस क्या, ब्रॉड डाउन। जो भी हमारी कैपिटल थी वो हमसे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। तो कैपिटल हमारी थी 80, 40 और 40, 80, 40 और 40। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं, 80,000, 40,000 और 40,000, ठीक। फिर उसके बाद जो होगा आपको लिखना है जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन, तो पहले लिख लीजिए बाय रिवैल्यूएशन, ठीक। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4,000, 2,000, 2,000 लिख देते हैं, 4,000, 2,000 और 2,000। फिर उसके बाद आप अपना रिजर्व चेक करिए, आप अपने रिजर्व चेक करिए, जो भी हमारे पार्टनर्स के कोई बैलेंस शीट में कोई ऐसा रिजर्व तो नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो आपको पता है रिजर्व में आपको ये सॉरी ये जो आपका रिजर्व है, जैसे कि जर्नल रिजर्व, तीन रिजर्व मैंने आपको बताया, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 3 रिजर्व आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो हमें जर्नल रिजर्व मिल गया, यानी ये भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको भी क्या करिए आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो बाय जर्नल रिजर्व, ठीक। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक। तो जो कि यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व था 20,000, तो यानी बढ़ जाएगा 10, 5, 5 के रेशियो में, यानी 10,000, 5,000 और 5,000 डिस्ट्रीब्यूट है, सॉरी 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, हमारे रिजर्व बढ़ गया। अब बात आती है गुडविल की, अब बात आती है गुडविल की। तो जो पार्टनर जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें गुडविल मिलेगी, और कौन देंगे, हमारे ओल्ड पार्टनर्स देंगे।
किस रेशियो में? अपने सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में। तो ऐसे जाते समय हम लोग गेनिंग रेशियो की बात करते हैं, सेक्रीफाइसिंग की बात नहीं करते। तो गेनिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी जो हमारे पार्टनर्स जा रहे हैं उनको गुडविल। तो चलिए, इस क्वेश्चन दे रखा है फर्म की गुडविल है 72,000, ठीक है, 72,000 गुडविल है। तो फर्म की गुडविल है 72,000, तो नीरज को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए? नीरज को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए? निकाल लेते हैं। नीरज का जो रेशियो था उसे निकालते हैं। तो नीरज का रेशियो था बेटा हमारा, तो उनकी कैपिटल जो थी वो थी 2:1, 2:1:1। अब कैसे बोल दी मैंने? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे लिख रखा है कि उनकी फर्म्स की पार्टनर्स की शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स, इसलिए हमारा जो रेशियो है 2:1:1 था। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो नीरज का बनेगा 2:1:1 रेशियो था, तो नीरज का जो बनेगा वो बनेगा 1/4। तो मैं इसको निकालता हूँ गुडविल का हिस्सा। तो इनका गुडविल का हिस्सा बनेगा 138। तो इनका गुडविल कितना बनेगी? 18,000 इनकी गुडविल बन जाएगी। अब ये जो 18,000 है, ये 18,000 कौन लेंगे? सॉरी, ये मोहित और क्या सोहन अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो आपको पता है, मैंने समझा रखा है। अब 2:1:1 के रेशियो में 1 चला गया तो क्या होता है? 2:1, यानी यही क्या हो जाएगा इनका न्यू रेशियो, यही बन जाएगा इनका गेनिंग रेशियो। तो m का जो बनेगा वो बनेगा 2/3, और s का जो बनेगा वो क्या बनेगा हिस्सा, वो देंगे 1/3। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 6, यानी ये 12,000 और ये कितना आएगा 6, यानी 6,000। यानी मोहित जो देंगे 12,000 रुपये, और सोहन जो होंगे वो देंगे 6,000 रुपये। किसको? नीरज को। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा हमारा होगा बाय क्या, मैंने समझा रखा है, नीरज को जा रही है तो नाम किसका आएगा? नाम आएगा हमारे पार्टनर्स का। नाम किसका आएगा? पार्टनर का। मोहित अकाउंट, मोहित कैपिटल और बाय सोहन कैपिटल। ठीक, अब देखिए पैसा आ रहा है नीरज के अकाउंट में, तो कहाँ से आ रहा है? मोहित के कैपिटल से, सोहन के कैपिटल, तो इसलिए 12,000 और 6,000। और यही पैसा क्या हुआ है? निकला है। ठीक है, यही पैसा निकला है किनके अकाउंट से? मोहित के अकाउंट से 12,000 और सोहन के अकाउंट से 6,000। तो यहाँ पे निकला है, तो क्यों निकला है? किसको देने के लिए? नीरज को देने के लिए। तो यहाँ पे आएगा टू नीरज कैपिटल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में सीखी है, आप दोबारा से इसे समझ लीजिए। यहाँ नीरज के अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो आने की एंट्री किससे? मोहित से और सोहन से। अब यहाँ पे मोहित और सोहन के अकाउंट से पैसा निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? नीरज के कैपिटल के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में बांटने वाली है, और कोई चीज़ क्वेश्चन में बांटने वाली नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग महाराज आप सबको मैंने बहुत बार सिखाई है, वापस से समझ लीजिए। बैलेंस करना आसान होता है अगर आपको बैलेंसिंग आती है, अदरवाइज बैलेंसिंग बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, खासकर एडजस्टमेंट के क्वेश्चन पे। चलिए बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 94,000, यह आ जाएगा हमारा 65,000, और यह आ जाएगा हमारा 47,000। ठीक, तो 47, 65 और 94। ठीक, अब हमने इसे सॉल्व किया तो मेरा क्या पे आ जाएगा? बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी कितना, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 82,000। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 41,000। ठीक, और यहाँ पे जो है इसका बैलेंस, इसको हम लोग लोन अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक, किस में डाल देते हैं? लोन अकाउंट डालते हैं। पर इस क्वेश्चन पे बोला नहीं गया है कि उसकी कैपिटल, जो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को कहाँ डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे ही क्या 65,000 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे टू लोन, अपने मन से लिख देंगे कहाँ पे? टू लोन अकाउंट। ठीक, ठीक, इतना आप लोग करके आएंगे। ठीक, अब बात आई हमारे एडजस्टमेंट की। अब बात आती है हमारे एडजस्टमेंट की। तो बोल दिया गया है कि फर्म की जो न्यू कैपिटल वो कितनी है? फिक्स कैपिटल 1,20,000 बोल दी गई है। तो अब हम अपने पार्टनर्स की कैपिटल क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो देखिए एडजस्टमेंट सीखिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उससे पहले जब एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करना है, आपको याद रखिए, आप यहाँ पे बैलेंस जो है ना, बैलेंस को नॉर्मल लिख दीजिए 65,000, सिर्फ एडजस्टमेंट के केस में।
आप यहाँ लोन पे अभी मत डालिए, आप खाली क्या करिए, एडजस्टमेंट पे डायरेक्ट बैलेंस को लिख दीजिए। फिर क्या करिए, इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करिए। इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे आप किस तरफ, क्रेडिट तरफ, क्योंकि हम आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप करेंगे बाय बैलेंस PD। अब एडजस्टमेंट को, हम कैपिटल को एडजस्ट करने जा रहे हैं, देखिए कैसे होती है। आपने जो कैपिटल निकाली उसे लिखिए नॉर्मल, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को भी लिखिए नॉर्मल, फिर उसको ट्रांसफ़र करिए क्रेडिट तरफ। तो यहाँ लिखेंगे आप 82,000, 65,000 और 41,000। ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो फर्म की न्यू कैपिटल थी उसके हिसाब से हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो फर्म की न्यू कैपिटल जो थी वो थी 1,20,000। फर्म की न्यू कैपिटल, मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सामने आ गई होंगी। अब हमें क्या बोल दिया गया है, फर्म की जो न्यू कैपिटल है वो है 1,20,000। ठीक है, और जो न्यू रेशियोज़ हैं हमारे किसके, मोहित और सोहन के, तो वो क्या है 2:1 है। तो यानी मोहित की कैपिटल क्या बनेगी 2/3, और हमारे सोहन की कैपिटल जो बनेगी वो बनेगी हमारी कितनी 1/3। तो उनकी नई कैपिटल निकालनी है हमें पहले, कि फर्म की फिक्स कैपिटल तो 1,20,000 है, तो उसके बेसिस पे मोहित और हमारे सोहन की कैपिटल क्या होगी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 80,000। कितना आया 80,000। यानी on the basis of new ratio the capital of the Mohit should be 80,000, and with same goes with Sohan, so the capital of Sohan should be 40,000। ठीक है, अब इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 80,000 चल जाए। तो आप यहाँ पे बिना कुछ लिखे सबसे पहले लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD कितनी, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, बाय बैलेंस CD कितनी होनी चाहिए 80,000 और 40,000। ठीक है, और आप क्या करिए, अब इसे क्या करिए बैलेंस करिए। अब इसे आप क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। आपने देखिए बेटा क्या किया है, आपने जो आपकी नॉर्मल क्वेश्चन आपने करने पे जो बैलेंस निकली उसको लिखा, उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कैपिटल आपके पार्टनर्स की क्या कैपिटल होनी चाहिए आपने वो निकाली, और वो क्या करी डेबिट साइड पे लिख दी। अब आप इससे क्या करिए बैलेंस करिए। तो बैलेंस करेंगे तो आएगा 82,000, 65,000 और ये आएगा 41,000, और यहीं आप क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ठीक। बट जब आप बैलेंस करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 2,000 रुपये बैलेंस, यहाँ पे आ रहा है 1,000 रुपये बैलेंस, और यहाँ पे आ रहा है 65,000 बैलेंस। ठीक, तो याद रखिए यहाँ पे आ रहा है 65,000 बैलेंस। तो और ये जो बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा हमारा बाय टू बैंक, यानी ये क्या करेंगे 82,000 में से इनकी कैपिटल होनी चाहिए, है फॉर्म में कितनी 80,000। तो ये क्या करेंगे, मतलब सॉरी इनकी फॉर्म में कैपिटल कितनी 82,000 होनी कितनी चाहिए 80,000। तो ये 2,000 क्या करेंगे निकाल देंगे। इनकी है फॉर्म में 41,000 सेल कैपिटल होनी कितनी चाहिए 40,000, तो 1,000 ये निकाल लेंगे। और ये रिटायरिंग पार्टनर है, ये तो पूरा पैसा निकालेगा ही निकालेगा, तो इसलिए इसकी कैपिटल बैंक में लिख देंगे। यानी तीनों की कैपिटल कैसे लिख देंगे बैंक के सामने लिख देंगे। तो ये है हमारा प्रॉपर क्या एक रीवैल्यूएशन रिटायरमेंट एडजस्टमेंट क्वेश्चन। ठीक है, एडजस्टिंग पार्टनर का हमारा रिटायरमेंट का क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसा होता है। अब बैलेंस शीट की बात है, तो बैलेंस शीट आप लोग मेरे हिसाब से आराम से बना लेंगे, तो मैं उसको बना के वीडियो को लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो में। हाँ मैंने थोड़ी समय लिया है, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एंजॉय करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।